तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, नागराज और तूफान जू। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोड़ांगा को समाप्त कर उड़ा चला जा रहा था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है, अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेंचिंग। कोया कोया के लिए क्या संदेश है? फ़ॉन, समय आ गया है, तुम्हें तूफान बनकर लिफेंग का अपहरण करना है। आप समझिए, काम हो गया ग्रेट कोया कोया। यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उसके शरीर में बिजली भर गई। बहुत यह बहुत कम है, मुझे लिफेंग को ढूंढना ही होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। कमांडो वन, तुम्हें सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेहद ज़रूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण रोकना है, जिसे तूफान निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वॉन के कानों में। प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण? पगला तो नहीं हो गया कोया कोया का गिरोह? कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। चले जाए मेरी जान भले ही चले जाए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को अपहरण नहीं होने दूंगा। टकला मकान डेजर्ट 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CELD का अभेद किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहे। वॉन के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु तूफान? किंतु कथनी और करनी का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलना था। मेरी रिपोर्ट के अनुसार लिफिंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नज़रें तूफान पर पड़ी। मूर्ख, जानते नहीं कि तूफान पर गोलियां असर नहीं करती। खूंखार पटाखों की आवाज़ें वॉन के कानों तक भी पहुंची। लगता है तूफान यहाँ पहुंच गया है। तूफान, अब मैं गया। वॉन ने अपनी स्पेशल गन संभाली और आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का ज़बरदस्त सामना हुआ। वॉन ने संभलते ही तूफान पर फायर किया। कमांडो वन, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वॉन भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वॉन ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। और यह स्पेशल गन सिर्फ तेरे लिए ही बनाया हूँ तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा ना जब गन रहेगी। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया, किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण, किंतु उफ, इसका शरीर इतना तप कैसे रहा है? वह वान चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाया। और हा हा हा, गया काम से। राह की सारे रुकावटों को पार करता तूफान आह हाय पहुंच गया प्रधानमंत्री लिफेंग के सामने। चलिए मिस्टर लिफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिला दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सज़ा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंग तिंग झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के अड्डे पर। यह असली लिफेंग नहीं है तूफान। वॉन ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। तूफान का लहू खौल उठा। हमें असली लिफेंग चाहिए तूफान। जल्द ही आपको असली लिफेंग और वॉन की लाश मिलेगी ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CID का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो वन, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है। किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो वन बाहर आया। किंतु यह क्या? अभी तो केवल एक हाथी गया है। देश सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए तो वन पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वन, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि भाग निकला जाए। अब दुनिया का कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकता। तूफान ने हमला किया और वान को जकड़ लिया, जिंदा न छोड़ने के लिए। आह उफ आह। किंतु तभी सर्प शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। उफ, चीन के अपराधियों में तहलका मचा कर जाऊंगा मैं। नागराज तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सर्प रस्सी छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा हा हा, कैद जेल तूफान को, हा हा हा। तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा। और उफ, इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। नागराज अब मेरी कैद से कैसे छूटेगा, बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। तभी इस लड़ाई का मुख दर्शन वॉन सीखा। नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज
के क्षीण होते हाथ ने तूफान को बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोर कर नागराज बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फान। फान की रूह फना हो गई नागराज का घूंसा चक्के। आह! क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। यह आतंकवादी है। कोया कोया को तूफान की हत्या की खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मार कर तूफान को मार डाला। चीन पर बरसों से हुकूमत कर रहे कोया कोया हितेची को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज तूफान का हत्यारा, जू को मैदान में लाना होगा। संघाई में एक गुप्त ठिकाने पर नागराज तूफान और जू कोया कोया के दो हाथ है। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित वह दोनों करते हैं। शाओलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह अब 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उनकी सुरक्षा पर तैनात है। और नागराज कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वह जू को हमारी खोज में लगाएगा। जू चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है और वॉन नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वॉन नागराज की फिक्र मत करो, मेरा पल पल इसी के बीच गुजरता है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया सोया। बॉस, कोया कोया के चरस के भरे 4 ट्रक हमारे गोदाम में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदाम में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह का सफाया करना है हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के ये भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया सोया। लेकिन क्या? जू, ठहाका लगाया सोया सोया ने। जू, जहाँ तूफान पहुँच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुँच जाएगी। लेकिन तब सबकी आंखों में भय की परछाइयाँ दौड़ गई। जू, तड़ाक! सोया सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक तो वह चोरिया भाई समझकर माफ कर रहा था, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुनी है सजाए मौत। सोया सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, आज यह यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेली ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की भांति ही लड़ रही थी। बाहर मैडम जू ने कहा था, यह ट्रक यहीं खड़ा रहना है, अभी यह लाशों से भर जाएगा। लो, पहली लाश तो वह आ रही है। और जू वाकई अपना वायदा पूरा करने में लगी हुई थी। अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा केवल सोया सोया ही था। जू, तूने मेरे सब आदमी को खात्मा कर दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। जू, नहीं बचेगी तू। और रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। आह, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिर ट्रक भर ही गया। बाज राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डेन में ग्रेट कोया कोया आज बहुत खुश होंगे। जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया। तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंक के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में? मैं उसे निगल जाऊंगी। ग्रेट कोया कोया, बदला बदला। नागराज, मैं आ रही हूँ तेरी मौत। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शाओलिन जेल से प्रधानमंत्री लिफेंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुँच जाएगा। लिफेंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जू निकल पड़ी लिफेंग का अपहरण करने के लिए। नागराज, विश्व का सबसे ताकतवर मानव। शाओलिन जेल, रेड अलर्ट। जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। बेहद तगड़ा इंतजाम था वहाँ। जू बेखौफ गोलियां की बरसात में नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गेंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली शाही, मुझे अपनी शक्ति दो। अपने रास्ते की हर रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिक के बीच तहलका मचाती हुई बढ़ी जा रही थी। वानर राज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु अगली किक किसी को हिला भी ना पाई, क्योंकि नागराज, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है। और लगा नागराज का दांव। अब जरा बताना कैसा लगता है चोट खाकर। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई है। नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो। चीते की तेजी। और जंगली भैंसे, मुझे अपने सिर की मजबूती दो। ओह, भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया।
परंतु नागराज के लिए बड़ी बात नहीं थी। जू नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। वह सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी, मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्प शक्ति में बांधता हूँ। और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू को किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। तभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। लगता है और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी लिफेंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज, अपनी शक्ति प्रदान करें और शक्ति दो। नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी लिफेंग के पास जाना है। उफ! कुछ ही क्षणों में गतिवान हिरण, मुझे अपनी गति दे। वह प्रधानमंत्री लिफेंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान, उड़, अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओह वान, पहले यह पिलर उठाओ, फिर बताता हूँ। अभी लो। ओह, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस लाएंगे? नागराज मुस्कुराया। वन, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों को अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत से उनकी रक्षा करेंगे और उनसे मानसिक संबंध बनाकर मैं कोया कोया हितेची के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही यह सब प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए एक हेलीकॉप्टर। ओह श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। वॉन, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। नागराज, नागराज, संदेश तो लगता है कहीं आसपास से ही आ रहे हैं। आसमान से ही। अरे यह क्या क्या देखा नागराज ने? कोया कोया हितेची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ। कोया कोया पर परेशानियों के बादल छाए हुए थे। सर, कोया कोया हितेची ऑन द लाइन, कहिए क्या हुक्म है? कोया कोया, तुम CIA के सबसे अच्छे एजेंट हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि CIA का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना ज़रूरी होता है। सर, काम समय पर ही होता है, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। नागराज चीन में? यस सर, और लिफिंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसको मजबूर करो वह हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अगर आज लिफेंग हमारे कब्जे में ना आया होता तो मेरी मौत निश्चित थी। इधर नागराज को दिखा था एक बलून। वॉन, वे जरूर इस बलून के अंदर है। इसी में है कोया कोया का हेडक्वार्टर। इस बलून में? यह तो एक बहुत बड़ी कंपनी का विज्ञापन का बलून है। नागराज, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। इसमें ज़रूर कुछ भेद है। तभी, अरे वह देखो वान, वह दरवाज़ा खुल रहा है और कोया कोया के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोया कोयाज एम्पायर। नागराज यहाँ पहुँच ही गया। तो यह है दुष्ट कोया कोया। तभी नागानंद व नागनाथ लिफेंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया कोया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जू के हाथों मौत। और हम सब यह तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वानर राज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोया कोया को सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। जू, कुछ करो, तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जू खड़ी हुई। जंगल के समस्त प्राणी, मुझे स्फूर्ति प्रदान करो, मुझे ताकत प्रदान करो। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामिनी को शक्ति दो। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। हाय! जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी। ओफ, यह क्या हुआ? एकदम इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? साक्षात मौत बनी वह नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुँचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया। धड़ाक! टक्कर वाकई ज़बरदस्त थी, लेकिन खुद जू भी वह टक्कर ना सह पाई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने गलती की शायद। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। हाय! जड़ रह गया नागराज। मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या कर रही है? जू को तुम्हारी सभी शक्तियाँ चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ हो रहा है। गिव गिव अप, नो। यह नागराज को क्या हो रहा है? अगर अगर जू ने वाकई नागराज की शक्ति ले ली तो? नहीं, नागराज की आत्मशक्ति जवाब देने ही वाली थी कि
वॉन तेजी से दौड़ा। नागराज होश में आओ, नागराज तुम सर्व शक्तिमान हो। तभी कोया कोया का हाथ हरकत में आया। गोलियां से छलनी हो गया जवाब CELD के एजेंट, किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने। नहीं नागराज, यू आर नीडेड वॉन। नागराज मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना वॉन, तेरे हत्यारे को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच। अब नागराज को कौन रोक सकता था। हत्यारीन चुड़ैल जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष फुंकार निकली। जू का भी हश्र वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया है, मौत। नागराज अब खेल खत्म हुआ, तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं लिफेंग को शूट कर दूंगा। नहीं ऐसा मत करना, बोलो मुझे क्या करना है। मुझे पता है नागराज, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फ़िलहाल तो तुमसे छुटकारा पाना ज़रूरी हो गया है। एक जगह पहुँच वह ठिठक गया। रुको नागराज, ओपन द इमरजेंसी डोर। बलून के फर्श पर एक दरवाज़ा बन गया। जंप नागराज, कूदो, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। कुछ ही क्षणों में नागनाथ व सर्पसेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया। वाह सांपों का पैराशूट, धन्यवाद नागानंद नागनाथ। ओह बचाओ। नागानंद व नागनाथ खूनी जंग में भी दिखा चुके हैं यह कारनामा। बड़ा भयानक क्षण था वह जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया। नागराज बहुत बुरा अंत हुआ कोया कोया का। अपराध की राह पर चढ़ने वालों का ऐसा ही अंत होता है। फिर कोया कोया हितेची के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली। समाप्त।